औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। सदाए फ़ितरत के इन्वान से ये गुफ्तगू जारी है। मौज़ूए बहस यह है कि गैरुल्लाह को पुकारने का क्या हुक्म है। ये जो हम पुकारते हैं, मसलन कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसका क्या शरई हुक्म क्या है। हमारे जो वहाबी बरादरान है वो कहते हैं ये हराम है, ये शिरक है। अल्लाह के अलावा किसी का पुकारना क्या है, ये शिरक है। कुरान की ये खुदावंद करीम फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा जो आपको न नफ़ा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा, उसको असला न पुकारें। अगर आपने ऐसा किया तो आप जालिम होंगे, तो जुल्म है। तो शिरक एक जुल्म है ना, शिरक बहुत बड़ा क्या है, जुल्म है। वो लिहाजा न पुकारें। भाई हमने कहा कि गैरुल्लाह से मुराद कौन है। एक एड्रेस हम देते हैं दोस्तों, सूरह अनाम की आयत नंबर आ जाए 108। बस हमने कहा कि कुरानी नज़रिया आपने बयान करना है तो कुरानी नज़रिया बयान करने का कानून जो है कि कुरान की तमाम आयात को आप देखेंगे, उसके बाद जो है नतीजा खुदाबंद करीम के कलाम में इख्तलाफ नहीं है। ये नहीं कि खुदाबंद करीम एक बात के बाद भूल गया भाई मैंने पहले क्या कहा था, ऐसी बात खुदा क्या नहीं है। खुदाबंद करीम सूरह अनाम की आयत नंबर 108 में फरमाता, बहुत ही अहम आयत है, फरमाता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ऐ मोमिनो आप बुरा भला न कहो उन लोगों को जो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा। आप बुरा भला न कहो उनको जो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। क्यों? नतीजा क्या होगा, फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, ये लोग भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला फिर कहेंगे दुश्मनी में आके, जहालत की सूरत में। उनको तो नहीं पता क्या कर रहे हैं। बस आप उनके खुदाओं को बुरा भला न कहो, लेकिन आप उनको बुरा भला न कहो जो अल्लाह के अलावा जिन्हें ये पुकारते हैं। उस नतीजे में क्या होगा, वो भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला करेंगे। खुदा के मुकाबले में कौन आ रहे हैं, किनको बुरा भला की बात हो रही है। यहाँ पर वाज़ेह सी बात है, बुतों की बात हो रही है। आप मुझे बताएं इस जमाने में क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस आयत का मिस्दाक हो मिन गैरिल्लाह, यानी इसका मतलब है पैगंबर को आप जनाब बुरा भला ना कहो। कोई मुसलमान ऐसा जो पैगंबर के बुरा भला के बारे में सोच सकता है? ये कुरान की वाज़ेह आयत है। कहते हैं वला तसुब्बुल्लज़ीना मिन दूनिल्लाह, कौन हो गया फिर, गैरुल्लाह कौन हो गया। यहाँ पर बुतों की बात हो रही है, जो बुतों को पुकारते, कहते हैं इनको भी आप बुरा भला ना कहो, इसलिए कि अगर आप इनके खुदाओं को बुरा भला कहोगे वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर देखिए 104 में भी ये मतलब आपको मिलेगा। यहाँ पे ताबीर है, कहते हैं कुल या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन कुंतुम फी शक मिन दीनी, अगर आपको शक है मेरे दीन में, फला अअबुदु अल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बस मैं इबादत नहीं करूँगा, नहीं करता उन लोगों की जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो। देखिए, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत तो नहीं करता हूँ। हो ये किन की इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, बुतों की बात हो रही है। अब आ जाए दूसरी आयत में, सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 में है। देखें, खुदावंद करीम फरमाता है कि बात हो रही कि ये लोग कहते थे कि ये कुरान जो है ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया, खुदा का कलाम ही नहीं है। खुदावंद करीम फरमाता है अम यकूलून इफ्तरा हो, ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पे बहुतान बांध दिया, खुद ही कह दिया, खुद ही कलाम बना लिया और कहने लगा क्या कि अल्लाह का कलाम है। खुदा फरमाता है कुल फ़अतू बेसूरत मिसले, आप एक सूरह जैसे लेके आ जाओ। अगर ये पैगंबर ने बनाया आपने तो आप भी तो बना सकते हो भाई, आप बना के ले आओ। कहते वदउ, आप पुकारो, मन इस्तताअतुम, जिसको आप तवाना, जिसकी आपको इस्तिताअत है, जिसको आप पुकार सकते हो, पुकारो। किनको? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। किन्हें कहा जा रहा है? कुफार से, मुशरिकीन। आप अल्लाह के अलावा जिन्हें चाहते हो पुकार सकते हो। तो किन की बात हो रही है?
इसलिए कि इसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाले सिफात ने अपने कलाम की निस्बत किसकी तरफ दी है? ये मेरा कलाम नहीं है, अल्लाह का है। तो आप अपनों को पुकारो, तुम्हारे कौन है जनाब, उनसे मदद मांगो, एक सूरत लेके आ जाओ। बस गुफ्तगू कौन सी है? मिन गैर दूनिल्लाह कौन है? गैरुल्लाह कौन है? उनके अपने माबूद हैं। सूरह मोमिनून में आ जाएं, देखें सूरह मोमिनून की आयत नंबर 117। खुदावंद करीम क्या फरमाता है? देखो यही अंदाज है गुफ्तगू का। कहीं वमै यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो शख्स भी अल्लाह के साथ किसी और को, दूसरे खुदा को पुकारेगा, गुफ्तगू कौन सी है? वहां पे कहा था फला तदउ मअल्लाहि अहदन, अल्लाह के अलावा के साथ किसी को ना पुकारो। और ये कौन आहद कौन सा था? ये है मअल्लाहि इलाहन आखर, दूसरा माबूद। क्या कोई या रसूल अल्लाह कहे कि उन्हें माबूद समझता है? कहते हैं जो शख्स भी पुकारता है अल्लाह के साथ किसी और को माबूद, इलाहन आखर, दूसरा माबूद, ला बुरहान लहू, उसके पास इसके बाद कोई दलील नहीं है, वो इसका हिसाब किताब उसके खुदा के पास होगा। खुदा काफिरों को जो है कामयाबी देने वाला, कामयाब करने वाला नहीं है। देखें सूरह मोमिन की आयत है। बस महवर गुफ्तगू कौन सा था? दूसरा खुदा, दूसरे माबूद की बात हो रही है। इसी तरीके से जनाब आप आ जाए सूरह हूद की, चंद आयत सूरह हूद से हम पढ़ते हैं। आयत नंबर 13 है, देखें इसमें वही बात थी। अगर आप शक ये करते हो कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये हमारा कलाम नहीं है, अपनी जानिब से आप इन पे निस्बत दो कि पैगंबर फरमाते हैं ये हमारा कलाम, ऐसी बात नहीं, आप खाम का पैगंबर पे ये निस्बत देते हो। कहते हैं वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह के अलावा जिसे आप चाहते हो पुकारो, लेके आ जाओ, एक सूरह लेके आ जाओ। तो आप कभी भी ये ऐसा काम हो नहीं कर। सूरह हूद की आयत नंबर 101 है, देखें अब यहां पे देखें दिक्कत करें। बात यह हो रही थी कि कुछ लोगों ने जनाब अली के जालिमों की बात हो रही है, जिन्होंने यहाँ पे है फिरौन की पहले बात हो रही थी। यहाँ से खुदा करीम फरमाते हैं वमा ज़लमनाहुम, हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया। ये जो अब मुख्तलिफ कौमों पे आप देखें कि वो नाबूदी का शिकार हो चुकी है, हमने इन पे जुल्म नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। आगे देखें फमा आगनत आनहुम आहलियतुम, इनके माबूदों ने उन्हें बेनियाज नहीं किया। कौन से माबूद हैं भाई? माबूद कौन से? अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हें ये पुकारते थे अल्लाह के अलावा। देखें गुफ्तगू कौन सी हो रही है? माबूदों की हो रही है। कहते हैं कि इनको माबूदों ने बेनियाज नहीं, किसकी मदद तक नहीं पहुंचे। कौन से माबूद? जिन्हें ये पुकारते थे अल्लाह के अलावा, किसी चीज से भी उन्हें बेनियाज हो नहीं कर पाए। बस महवर गुफ्तगू क्या हुआ? माबूद। मेरे अजीजों, जब कुरान की तम और आयात को देखो, वाज़ेह सी चीज मिलती है। खूब आप मुझे बताएं माबूदों में क्या ताकत है जनाब अली कि वो आपको नफा नुकसान पहुंचाएं? उन पे शहद भी रख दिया जाता था, मक्खियां उसको खा ले जाती थी। कुरान ने क्या कहा? ये उसको इनमें इतनी भी ताकत नहीं कि मक्खी ने जो उसे शहद ले गई है उसको भी छीन सकें। ये तो बेबस आपके माबूद हैं। इन बेबसों से आप मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। ये तो अजलन खुद समझदार आदमी भी जो भी सोचता है जनाब, किसी दीवार से कोई कहे जनाब कि आप मेरी मदद किए, तो वो क्या कहेगी? अगर उसको खुदा जुबान दे तो वो भी हंसने लग जाएगी, भी क्या कह रहे हैं, मेरी भी इतनी वैल्यू बन गई कि मुझसे भी कुछ मांगा जा रहा है। बस महवर गुफ्तगू क्या है? महवर गुफ्तगू ये है कि माबूद हैं, बुतों की बात हो रही है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप उनसे जनाब अली पुकारेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसी तरीके से जनाब अली सूरह क्या नाम है, सूरह मोमिनून में 117 नंबर सूरह, अब एक आयत पढ़े सूरह गाफिर में देखें। देखिए ये बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग जो है ना खुद आयात का सही मुताला नहीं करते हैं। सूरह गाफिर की आयत में 66 में आए, देखें क़ुल, आए पैगंबर कह दीजिए, इन्नी नुही, तो मुझे मना कर दिया गया है। किसी से?
अन आबुदा कि मैं इबादत करूं उन लोगों की उनकी अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह जिन्हें आप पुकारते हो अल्लाह के अलावा। तो इनकी इबादत से मुझे रोके। वो कौन है जिन्हें ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, उनकी इबादत आप नहीं कर सकते हो? भाई ये तो वाज़ेह सी आयत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि कह दीजिए मुझे रोक दिया गया, मुझे मना किया गया कि मैं इबादत करूं उन लोगों की उनकी जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा। वो कौन है? इसका मतलब है जिनकी तुम इबादत करते हो मुझे उनकी इबादत करने से रोक दिया। वो कौन है? यही पुकारते थे ना, किन्हें पुकारते थे जी आप? माबूद की बात हो रही है। ये इसका मतलब है नतीजा ये हुआ कि अगर कोई अल्लाह ताला के अलावा किसी हस्ती को भी माबूद समझ के उसको लय के इबादत समझते हुए कहेगा कि मेरी मुश्किल हल कर, ये शिर्क है। लेकिन अगर किसी को ये अकीदा ही ना हो, उसके फरिश्तों को भी ना पता हो जनाब लेकिन मैं इसको माबूद भी समझता हूँ, यानी वो कहता है या रसूल अल्लाह या अली मदद, उस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि वो कब उसने कहा मौला अली को माबूद समझा है। माबूद समझे क्या मतलब? ये उसकी इबादत करता है। उसकी मस्जिदों में उनके घरों में कौन सा कुरान है? किस कुरान की वो कसम उठाते हैं? बस इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये तफसीर करना कि गैरुल्लाह से मुराद क्या है कि अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, जो भी पुकारेगा शिर्क हो जाएगा, ये कुरान के साथ जुल्म है। ये वो माना है, ये तफसीर बेराय है। अपनी मर्जी से कुरान के ऊपर एक मतलब को ठोंसना है, तहमील करना है। कुरान का नजरिया क्या है? कुरानी नजरिया ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकार सकते। क्या मतलब? अल्लाह के अलावा अगर किसी को माबूद समझ के पुकारोगे, आलिहा इलाह समझ के, तो ये शिर्क हो जाए। ये जायज़ नहीं है, ये तो हमें भी इजाजत नहीं है, और ये काम कोई भी नहीं करता। अब किसी मुसलमान से ये पूछ लें कि आप जब कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, कब उससे पूछें कि आप क्या पैगंबर को खुदा जानते हो, तो वो आपको मुमकिन है वो आगे से आपको सेट कर देगा भी आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। क्या मतलब है? आप कहते हैं या अबुल फजल अब्बास, ऐ मौला अब्बास मेरी मदद की, या साहिब ज़मान हमारी। हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं कि अल्लाह के पाकीज़ा बंदे हैं। बस कुरान से ये मतलब लेना है कि गैरुल्लाह को न पुकारने से, गैरों से मुराद क्या आप लें? जितनी वो शख्सियत जो फौत हो चुकी हैं, नहीं, बल्कि मिन दूनिल्लाह गैरुल्लाह से मुराद ये है कि कोई इन्हें ये जो भी हो, एक फार्मूला कुरान कुल्ली दे रहा है कि जो भी गैरुल्लाह को बेइनवान माबूद समझ के पुकारे तो ये जायज़ हो नहीं है। और ये कुरान की तालीमात कई जगह आपको मिलेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।